कि एक पठान की बेटी दूसरों के घरों में जी सर, सारी उम्र अपने हाथों पे कमाया, अब मेरी बेटी कमा रही है, इस पे रोना आ रहा है सर कि अब मेरी बेटी हमको खिला रही है, घर का किराया दे रही है, रात को वो मेरे पास कभी अपने से दूर नहीं गया, अभी मेरे से दूर है रात दिन। किस बात पर खपा हो? वो मेरे साथ बहुत खेलती थी, अभी नहीं है। मैं हर हाल पे तेरा शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों? मेरी हर दफ़ा बस यही बात होती है अपने अल्लाह की तरफ। इसके साथ इतने इतने हादसे हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। और मैं उधर हॉस्पिटल में चक्कर लगा रही हूँ, मेरे बच्चे घर में भूखे। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मैं इतना अपने बहन भाइयों को भूखा नहीं देख सकती। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, इस वक्त एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूँ जो ये भाई है ये पश्तून है और ये जो बहन है ये पंजाबी हैं। लेकिन आज कुछ से हैरानगी भी हुई है कि एक पंजाबी बहन इतनी वफ़ादार कि अपनी पठान जो हमारे पठान भाई है और इसका शोहर है, इसके साथ अभी तक ये ज़िंदगी निभा रही है। बाज़ दफ़ा मैंने देखा कि हमारे पठानों की जो औरतें हैं उनकी पंजाबियों के साथ शादी होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ थोड़ी सी तबाह होते हैं। लेकिन आज इस पंजाबी बहन से पूछना चाहता हूँ कि इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, और ख़ुलासा ये है कि इस भाई के साथ आप लोगों ने मदद ये करनी है कि इनके उंगली इसको गाइडलाइन के थोड़ा सा ख़िलाफ़ है, वरना मैं इनकी ज़ख्म आपको दिखा देता। इनकी ज़ख्म जो इनकी 2 उंगलियां वो कट चुके हैं, शुगर की वजह से एक घर पे पड़ा रहे हैं, क्वार्टर मकान जो है किराए का। बाकी इनसे ख़ुद मैं पूछना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा बात पश्तो में करें ताकि हमारे पश्तो वालों को भी समझ आए कि आप वाकई पठान हो। पुख्ती नहीं करना आओ जी। और पाते की रकम देखिए पेशावर अकबरपुरे में जी। हाँ, पेशावर अकबरपुरे है तासु का ना, और अकबरपुरा के रकम से रहीम शाह उस्ताद मालत। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप पेशावर से हैं? जी सर। अच्छा, और ये आपकी पाँव को क्या हुआ है? ये मुझे शुगर का मसला है काफ़ी अरसे से, मगर ये 5 साल हो गए हैं कि उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा। तो उसकी वजह से एक लात भी काट गई है, 1 साल हो गया। अभी दूसरे पाँव की 2 उंगली काटी हुई है। अच्छा। शुगर की वजह से। अच्छा। तो घर में बेकार बैठा हूँ, घर किराए पे है, कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। अभी मेरी एक बड़ी बेटी है, वो किधर काम करती है, तो उसका हम किराया देते हैं, और बाकी खाने का अल्लाह मालिक है, कोई दे दे तो खा लेते हैं, नहीं तो गुजार रहे हैं। अच्छा। और मेहरबानी करें, अगर आप तावन करना चाहते हैं तो मेरे बच्चों के लिए एक घर बना, मुझे छत बना दी कि मैं किराए से बच जाऊं और मेरे बच्चे सुकून से रहे। ये आपकी मेहरबानी होगी। बस हालात की वजह से सर। अच्छा, तो अभी आपके लिए आपकी बेटी दूसरों के घरों पे काम करती है? जी सर, मुझे इस बात पे रोना आ रहा है कि एक पठान की बेटी दूसरों के घरों पे। जी सर, सारी उम्र अपने हाथों पे कमाया, अब मेरी बेटी कमा रही है, इस पे रोना आ रहा है सर कि अब मेरी बेटी हमको खिला रही है, घर का किराया दे रही है, रात को वो मेरे पास कभी अपने से दूर नहीं गया, अभी मेरे से दूर है रात दिन। एक बेटा, इसकी इतनी परवाह नहीं है जितनी मुझे बेटियों की परवाह है। 3 बेटियां मेरी। ये जो आपकी बेटी जो दूसरों के घरों पे काम करती है, इसकी एज कितनी है? इसकी जी 12 साल है, बच्ची है भी, वो जवान तो नहीं है, मगर उसने देखा कि हम हालात ख़राब है तो कह रही है पापा मैंने जाना है।
बेटा इधर आओ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर 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 क्यों रो रही है? मैं बहन की तरफ खपा हूँ, जी बहन के लिए खपा हूँ। बहन के लिए किस बात पर खफा हो? वो मेरे साथ बॉल खेलती थी, अभी नहीं है। अच्छा बेटा आप इधर बैठ जाओ, आपकी मम्मा से मैं कुछ पूछूं। अच्छा, हमारी एक पंजाबी बहन हमारे एक पठान भाई के लिए, शायद आपका शौहर है, जाहिर सी बात है शौहर के लिए तो रोना आता ही है, लेकिन कैसे इतने सालों आपने इसके साथ वफादारी निभाई, कैसे? बस अल्लाह की तरफ से था ये मेरे साथ, तो मैंने इसके साथ गुजारा किया है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि भाई मैं ये पठान के साथ शादी की है और मैं इधर से निकल जाऊंगी या किसी और के साथ करूंगी, नहीं। मुझे अल्लाह पाक ने जो दिया है मैंने इस पर सब्र शुक्र किया है। लेकिन इस दफ़ा जो मेरे साथ हादसा हुआ, मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई, कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं हर हाल पे तेरा शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों। मेरी हर दफ़ा बस यही बात होती है अपने अल्लाह की तरफ। इसके साथ इतने इतने हादसे हो गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी तो मेरे साथ इस तरह का टाइम मेरे पे आया कि मेरी बेटियां भूखी घर में और मैं उधर हॉस्पिटल में चक्कर लगा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में भूखे। मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी मैं इतना अपने बहन भाइयों को भूखा नहीं देख सकती। और आज उसको 4 दिन हो गए कि वो काम पे गई और उसके पीछे सारे खफा हैं। उसके खेलने की उम्र है और घरों पे लोगों के काम कर रही है, इसी वजह से सारे बहन भाई उसके पीछे खफा हैं। अच्छा, ये जिस घर में आप लोग रहते हैं इसका किराया कितना देते हैं आप लोग? उन लोगों ने मुझसे 6 मांगा था, लेकिन मैंने उनके साथ बहस की कि भाई मेरा शौहर कमाने वाला नहीं, बीमार है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तो उन लोगों ने मुझसे फिर 4000 कहा है मुझे। वो भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर मैं इसको लेके आई, उनको दिखाया कि ये देखो मैं हॉस्पिटल से लेके आई हूँ इसको। फिर उन लोगों ने देखा है तो फिर उन लोगों ने 4000 किया है, नहीं तो 6000 की बहस चल रही थी। आपके कोई भाई हैं? जी, वो आपका पूछते? कोई भी नहीं पूछता मेरा। वो कहते पठान के साथ शादी की है तो फिर इसके साथ निभाओ जैसी भी हो। इसको वहाँ बिठाएं, इसको पकड़ें आप। इस वक्त आपके घर के हालात कैसे? कोई दाल चावल, कोई आपके घर में कोई आटा वगैरह है? कुछ भी नहीं है अभी। कुछ भी नहीं है? नहीं है अभी। मैंने बेटी को भेजा हुआ उधर, उन लोगों को कहा मुझे तनख्वाह एडवांस में दो। उन लोगों ने कहा एडवांस में नहीं है, महीना पूरा 6000। 6000 पूरे महीने में 6000 देते हैं? जी। तो 6000 में तो आप 4000 किराया देते हैं, बाकी क्या करते हैं आप लोग? बस कभी कोई दे देते हैं, कभी कोई दे देते हैं। वो दे देते हैं। भाई को आज जवाब भेजा कि आटा नहीं है, ख़त्म हुआ है, तो उसने 2 किलो आटा शापर में डाल के मेरी बेटी को दे दिया कि ये ले जाओ। अगर आपके घर में आटा नहीं है, कुछ है नहीं खाने पीने के लिए? अल्लाह मालिक है सर। जैसे इसके साथ इस तरह टाइम गुजारते हैं कि घर में भूख भी आ जाए तो हंस के दिखा देते। हम लोगों ने बहुत कुछ खाया है, हम तो इस तरह भी इसके साथ टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन किसी को जाके ये नहीं कहा कि हमें दो। ऐसे कोई आ जाता है, अल्लाह का फरिश्ता दे जाता है, तो 2-4 दिन गुजर जाते हैं अल्लाह के फरिश्ते लोग हैं जो तावन करते हैं थोड़ा बहुत, मगर थोड़ा बहुत कि उसे गुजारा भी बस चंद दिन का मुश्किल हो, बाकी अल्लाह मालिक है सर। और आपका देखभाल भी आपकी बीवी करती? जी सर। जो देखने वाले हैं अगर वो कर सकते हैं अल्लाह की तवस्सुत से तो ठीक है, वरना हमारा काम है अभी जाते जाते अगर मैंने अपने तरफ से जो भी मैंने दिए हैं वो आपने कबूल करनी है, और बाकी करे अल्लाह ऐसा कि कोई ऐसा शख्स मिले कि आपके घर का खर्चा उठाए, आपके लिए घर बनाए। अगर ऐसा कोई पंजाबी भाई या कोई पठान भाई, इस वक्त आप पंजाबियों की बहन हैं और हमारी भाभी हैं, हमारी भी बहन है और भाभी भी हैं, तो ये दोनों का फ़र्ज़ है। और सबसे फ़र्ज़ इंसानियत का है कि हमने इंसान के काम आना है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करते हैं, बाकी देखने वाले का काम है। वल्लाह उनको अल्लाह के बहुत ऐसे लोग हैं जो कर सकते हैं और अल्लाह उनको करने की तौफीक दे। बस हमारी यही इल्तिजा है कि हमें एक छोटा सा घर बना दे
कि मेरे ये बच्चे महफूज हो जाए। ठीक है। अच्छा नाजरीन, हमारा जो फ़र्ज़ है इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना, बाकी आप लोगों का काम है। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।